वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की दावत, कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे और उन्हें मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया, लेकिन पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है। वो आए बैठे, हम हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं। मुल्क नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 2018 के इलेक्शन में धांधली पर बानी पीटीआई ने हाउस कमेटी बनाने का ऐलान किया था। गुज़िश्ता हुकूमत की बनाई गई इस हाउस कमेटी पर आज तक अमल दरामद नहीं किया गया। 26 नवंबर की बात करते हैं तो फिर 2014 के धरने का भी अहाता किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की बातें गैर मुतालिका हैं, ऑफर को कबूल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर रद्द-ए-अमल कहा। वज़ीर-ए-आज़म का बयान हमारे मुतालबात से हटकर है। हमने 80 रान की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। हमने मैंडेट की तो अभी बात भी नहीं की। हमारी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है। अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने कहा, कमीशन पर लोगों का एतमाद होता है। हाउस कमेटी बनाने की तजवीज़ कोई बेहतर नहीं है। हुकूमत अगर मुज़ाकरात पर संजीदा हुई तो कमेटी अब तक बन चुकी होती। मुल्क को सियासी बहरानों से निकालने के लिए मुज़ाकरात के लिए राजी हुए। मामलात को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए हुकूमत की नेक नियति शामिल होनी चाहिए। सहाफ़ती तंजीमों का मुतनाज़ा पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ एहतजाज। PFUJ का आज मुल्क योम स्याह मनाने का ऐलान। मुल्क भर के प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर सुबह 3:30 बजे स्याह परचम लहराया जाएगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की PFUJ के मुल्कगीर एहतजाज की हिमायत। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज में शिरकत का ऐलान। कहा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद करती है। सदर की जानिब से मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत करना अफसोसनाक है। सहाफ़ी तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर बिल मंजूर कराया गया। इंतहाई उजलत में बिल मंजूर कराना हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी माहिरीन से मशावरत को हतमी शक्ल दी जा रही है। पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिज गजट नोटिफिकेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ पीका तरमीमी एक्ट 2025 की तौसीह की थी। डिजिटल नेशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मज़म्मती करारदाद मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने पीका तरमीमी एक्ट को काला कानून करार दे दिया। एलामिया के मुताबिक पीका तरमीमी आज़ाद इजहार राय और बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुनाफी हैं। ये तरमीम सहाफ़ी, सोशल मीडिया सारिफीन और आम शहरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश है। पीका तरमीम आइन के आर्टिकल 8 और 19 से मुतसादिम है। खेल और खिलवाड़ में फ़र्क होता है। बच्चों ने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार नहीं बनना पाकिस्तान नौजवानों की रेड लाइन है। आपका कोई कदम मुल्क के खिलाफ नहीं उठना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलता पंजाब गेम्स की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। नौजवानों को जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़ और मुल्क के खिलाफ किसी के बहकावे में न आने की तलकीन। मुकाबलों में जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक देने का ऐलान। पीटीआई वालों के ट्रम्प कार्ड से हवा निकल गई है। पीटीआई वाले नून लीग की हुकूमत का साथ दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर सदारत के बाद वजारत से भी जाएंगे। अली अमीन गंडापुर जुनेद अकबर को फेल करेंगे। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। कहा, बहुत पहले से कह रहा था खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है। अब बानी भी खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पर बात कर रहे हैं। हुकूमत को पीटीआई को मीनारे पाकिस्तान जलसे की इजाज़त दे देनी चाहिए। मुल्क के अदालती निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला मीर अली में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन 6 ख़वारिज जहन्नम वासिल शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। शुहदा में मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शामिल। मेजर हमजा इसरार शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन में अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी शिरकत।
ISPR के मुताबिक हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। गाड़ियों की खरीदारी रुकवाने पर FBI अफसरान ने जान से मारने की धमकी दी। सेनेटर फैसल बौडा का इल्जाम। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना की FBI अफसरान के खिलाफ FIA में क्रिमिनल इंक्वायरी कराने की सिफारिश। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गाड़ियां खरीदने का प्रोसेस फौरी तौर पर रोक दिया गया। सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत खजाना कमेटी इजलास में वज़ीर खजाना और चेयरमैन FBI की ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी का कहना था कि मुझे भी धमकियां आमेज़ पैगामात मिले हैं जो वज़ीर खजाना और चेयरमैन FBI को दिखाऊंगा। MQM के किसी भी रहनुमा के बयान को हम संजीदा नहीं लेते। MQM अपनी मुद्दा सियासत को जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। कराची के आवाम के लिए MQM माजी का एक डरावना ख्वाब होकर रह गई है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि कराची में ताजरों के एजाज में ज़ोराना एक कामयाब इज्तिमा था। ताजरों ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। ताजरों ने शुक्रिया अदा किया कि अब इनको भत्ते की पर्चियां और बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। ताजरों से कुर्बानी की खालें नहीं छीनी जाती। रोज रोज हड़तालें नहीं होती। 21वीं तरमीम के फैसले में वाज़ेह है फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थीं। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के अख्तियारात वसी होते हैं। मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार भी महदूद होता है। जस्टिस जमाल मुंतखिल के सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत में रिमार्क्स। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि ट्रायल के लिए तरमीम की ज़रूरत नहीं थी। तरमीम के जरिए आर्मी एक्ट में मजीद जराइम को शामिल किया गया था। फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि GH को हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ। 21वीं तरमीम फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। अरबों रुपए मालियत के 2 तैयारे तबाह हुए थे। क्या 9 मई का जुर्म इन दहशत गर्दों के वाकयात से भी ज्यादा संगीन है? ख्वाजा हारिस ने बताया कि GH हमला केस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ। मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। केस की समाअत आज फिर होगी। हल्फ मुकद्दस वादा है, इसको तोड़ना नहीं। जजिस अपने हल्फ के साथ खड़े रहें। जजिस पर दबाव डाला जाएगा लेकिन हल्फ के साथ चलना है। हल्फ तोड़ने से सारा निज़ाम टूट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि हल्फ के साथ खड़े रहेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हल्फ पढ़ लिया करें। लोगों का दिफा करना बहादुरी का काम है। वज़ीर आला मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बुनियादी इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तान से मुसलसल शराकतदारी और तामीरी रवाबत को सराहा। यूरोपीय यूनियन के वफ़द का पंजाब हुकूमत की इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की काविशों की हिमायत जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के मैकेनिज़्म के साथ ताउन कर रहा है। हमास का अल-कसाम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद अल-ज़ईफ़ की शहादत का ऐलान। मोहम्मद अल-ज़ईफ़ अल-मवासी कैंप पर हमले के नतीजे में शहीद हुए। हमले में मोहम्मद अल-ज़ईफ़ के नायब मुरबान ईसा, गाजी अबू तमार, रायद साबित, राफे सालमिया, अहमद अल-गनूर और इमर नोफिन भी शहीद हुए हैं। मोहम्मद अल-ज़ईफ़ अबू खालिद 1965 में गदा के इलाके खान यूनिस में पैदा हुए। सलाह शहादा की शहादत के बाद मोहम्मद अल-ज़ईफ़ को अल-कसाम ब्रिगेड का सरबराह बनाया गया था। मोहम्मद अल-ज़ईफ़ को इसराइल की जानिब से 9 जिंदगियों वाला कहा जाता था। अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जमान अबू अबैदा का वीडियो बयान। इसराइल और हमास में कैदियों का तीसरा तबादला। 8 यरगमालियों के तबादले बदले। 110 फ़लस्तीनी रिहा, खातून फौजी समेत 3 इसराइली और 5 थाई शामिल।
फ़लस्तीनी कैदियों का गजा मगरबी किनारे पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल। रिहा होने वालों में उम्र कैद के 32 कैदी, 30 बच्चे भी शामिल हैं। हमास की जानिब से रिहाई का स्टेज शहीद रहनुमा यहया समर के घर के सामने बनाया गया। कैदियों की रिहाई के मौके पर गजा में जश्न का माहौल। हमास ने 8 इसराइली यरगमानियों को रेड क्रॉस के हवाले किया। गजा में लाखों फ़लस्तीनियों की तबाहाल इलाकों में वापसी। 5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी तबाहशुदा शुमाली गजा में लौट आए। इसराइल के मगरबी किनारे में जनीन पर बमबारी, पनागज़ीन कैंप की इमारत तबाह, 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-कुद्स ब्रिगेड्स का जवाबी हमला।